क्योंकि आज हमारे बीच में परमिंदर सिंह जी हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी कोच हैं। नॉर्मली ये मल्टीपल सेक्स काउंट होते हैं, एक बंदे को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो आपकी एनर्जी सक नहीं होती इसमें? होती है। आप जन्मों जन्म के लिए फंस जाते हैं, मतलब जन्म बर्बाद है आपकी। आपने कितने कार्मिक बंधन बना लिए हैं। जब भी आप किसी से जुड़ते हैं तो ऊर्जा एक्सचेंज होती है। कि अब ये बता रहे हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स हैं पुरुषों में होते हैं, जिनसे बर्थ होता है बॉय का, वो कहते हैं कि कम होते जा रहे हैं और कुछ समय तक तो कहते हैं कि लड़कियों का ही जन्म रहेगा। पर ऐसा क्यों है? जब सिर्फ शक्ति एक है तो फिर इतना भेदभाव क्यों दिया भगवान ने? स्पिरिचुअली जब हम अलाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि मैं शक्ति ही हूँ, मैं भी शक्ति आप भी शक्ति, मैं भी फीमेल आप भी फीमेल, और वो एक शिव है, वो एक मेल है। मसिंदरनाथ का नाम सुना है? मसिंदरनाथ जी, गोरखनाथ जी। अब गोरखनाथ जी का जब जन्म हुआ किसी लेडी के थ्रू नहीं हुआ, वो तो उससे निकल आए जो एक गोबर का उनके घर से, इसीलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे पास रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है, क्या जा रहा है। ये तो साइंटिफिक टर्म है कि एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर आप भगवान शिव जी ने जो स्वर विज्ञान इतना बड़ा दिया हमें ग्रंथ, वो एक्स 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 वाई की बात ही नहीं करते। 500 साल बाद कह देंगे नहीं एक्स वाई नहीं, जेड भी होता है एक। विज्ञान हमें फंसाने के लिए बनाया गया है। माता पिता का एक पुत्र छोटी उम्र में मर जाता है, वो शोक में है, वो किसी के महापुरुष के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं उस सोल का आह्वान करता हूँ। ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। अच्छा, बताइए। तो हमारे एक नोन थे, एक लेडी ही हैं, तो उनकी बेटी थी, तो ऐसी 10-11 साल की उम्र थी, तो वो चले गए। किसी गए हुए को बुलाना गलत है, बहुत गलत है, और आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। तो जिनके लिए क्या है वो देख पा रहे हैं, तो उनसे बातें हुई, रोने लग गए। तो ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना मुझे याद कर रहे हैं, जितना मेरे बारे में सोच रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, वो मुझे फंसा रहे हैं, वो मुझे बांध रहे हैं, वो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, मेरे को नेक्स्ट बर्थ नहीं मिल रहा, मुझे खींच रहे हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरी फ़ोटो भी कोई लगाइए तो वो भी हटा दीजिए घर से। आप जितनी बार उसे देखेंगे उतनी बार मुझे तकलीफ होगी, मुझे याद करने के लिए मुझे याद मत कीजिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ घर में फ़ोटो वोटो लगाने के भी। मतलब बुजुर्गों की भी नहीं, किसी से आप बदुआ नहीं लें। आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स तक को हिला देती है बदुआ, ये मान लीजिए। मतलब एक आप सिंपल अगर समझना हो तो एक तीर है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर में छेद कर देता है। छेद कर दिया। आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार। आपने देखा होगा कि जब भी दो औरतें मिलती हैं तो वो अपना दुखड़ा रोना चालू कर देती हैं। मेरे ये दुख हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और वहीं देखें पुरुष अपने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, फिर भी जब भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो अपनी परेशानियां सुना ही देते हैं वो लोग। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी आप किसी बंदे से मिल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसके मिलने से, बात करने के बाद आपके शरीर पे भारीपन आ गया है और आपको थकावट महसूस हो रही है, और आप उससे ज़्यादातर मतलब मिलके खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है, कई बार ये एनर्जी का रोल होता है। और आज मेरा ये पॉडकास्ट इसी एनर्जी पे ही है। अभी मैं कुछ ही देर पहले किसी से डिस्कस कर रही थी और उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आप ड्रेन आउट फील कर रहे हैं तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। आप रब कीजिए हैंड्स को और आप ऐसे रखिए अपने हाथ को और आप बोलिए कि ये जो एनर्जी है ये मेरी नहीं है, और मैं इस एनर्जी को वापस से जिसने मेरे को दी है उसको मैं भेज रहा हूँ। और ये आप काफ़ी देर तक करते रहिए, तब तक कि जब कि आप हल्कापन महसूस नहीं करें। तो चलिए ये आप करिए और हल्केपन होके ही मेरा ये पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि आज हमारे बीच में परमिंदर सिंह जी हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी कोच हैं और सक्सेस मेंटर भी हैं। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और कई हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां चेंज करी हैं और उनको सक्सेस भी दिलाया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिलाया है। नमस्कार। नमस्कार परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आपका मैंने चैनल देखा, मैं बहुत इम्प्रेस हुई, तो मैंने कहा आपसे कुछ अच्छी डिस्कशन करनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली मैं ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन से चालू करती हूँ। नॉर्मली जैसे माँ जब बच्चा पढ़ाई करता है बच्चा, तो दो चीज़ें बोलती है माँ, मन लगा के पढ़ाई कर या पढ़ाई में दिमाग लगा। तो कौन सा चीज़ ठीक है? मन लगा के ठीक है। मन लगा के ठीक है, क्यों? है तो शब्दों का खेल है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ शब्दों का खेल है। पहली बात तो मन पे नियंत्रण होगा तो ही मन लगेगा। दिमाग है ऊपरी सतह,
हॉर्मोन्स का खेल कह सकते हैं, थोड़ी सी न्यूरल एक्टिविटी कह सकते हैं। लेकिन मन, साइंस जो कहता है वो अलग चीज़ है। बट एस्ट्रल बॉडी जो बेसिकली सूक्ष्म शरीर है, चक्रास, नाड़ीज, प्राण, चाइना में ची क्यू आई कॉन्ग, और बड़ी सारी, जापान में के आई बोलते हैं, की बोलते हैं, सारा प्राण सिस्टम अंदर है। तो मन वहाँ से बनता है, और वहाँ जब तक स्थिरता नहीं है, ऊपर से ना कोई हार्मोन रिलीज होगा, ना फोकस है, ना कंसंट्रेशन है, कुछ भी नहीं है। तो दिमाग ऊपरी परत मैं कह सकता हूँ, बट एस्ट्रल बॉडी मन है। मन है तो मन है, कॉन्शियसनेस है, तो उसी में ही दिमाग लगाए। तो मतलब माँ को सिर्फ यही बोलना चाहिए, मन लगा के पढ़। बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपसे ये भी सुना था कि आप बद्दुआ पे कुछ बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, कि मतलब किसी से आप बद्दुआ नहीं लें। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब कैसे, मतलब जैसे कि आप ऊपर से तो इंसान अच्छा बनता है, पर अंदर द्वेष है। द्वेष है। तो वो द्वेष अगर किसी के में, मतलब अगर मैं किसी को मैं बोल दूं बहुत अच्छा है, और अंदर से बोलूं साला ये बदमाश है, तो ये भी बद्दुआ गई उसको, ये मेरे को भी अफेक्ट करी। आपको भी अफेक्ट करेगी। हाँ, करेगी मेरे को। बिल्कुल इफेक्ट करेगी। बेसिकली ये भी है, एक वो चीज़ ज़्यादा नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं तो किसी का भला कर रहा हूँ, पर किसी को वो भला समझ नहीं आ रहा, वो मुझे गाली दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सो दैट्स इट्स नॉट मैटर ना कि वो क्या कर रहा है। मान लीजिए आपके बच्चे ही हैं घर में, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप तो डांटेंगे उनको। तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे डांट रहे हैं, शायद कुछ आपको मन में बोल भी दें कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कोई बद्दुआ नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंट क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हो, है ना। बट अगर आपको पता है कि आप एक्चुअली किसी पर्सन के साथ गलत ही करके आए हो, आपका मन जानता है कि मैंने गलत किया है, और फिर वो पर्सन बद्दुआ दे या ना दे, आपको अफेक्ट होगा। गलत तो किया, कर्मा तो बन गया। अगर उसने कुछ बोल दिया दिल से, दुखी होकर, हर्ट होकर बोल दिया कि तुम्हारा ये हो जाए, वो हो जाए, ये बंदा कुछ भी बोल देता है आदमी टेंशन में, फिर वो आप ऐसी की तैसी कर लेगा आपकी। अच्छा, आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स तक को हिला देती है बद्दुआ, ये मान लीजिए। अच्छा, इतना मतलब ज़्यादा है। मतलब एक आप सिंपल अगर समझना हो तो एक तीर है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर में छेद कर देता है। छेद कर दिया। और आपका सूक्ष्म शरीर अगर पंचर हो गया, लीकेजेस आ गए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी डाइट ले लीजिए, जो मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मली ये मल्टीपल सेक्स काउंट होते हैं। नॉर्मली आजकल का जो नया जनरेशन है, या मतलब पुरानी कुछ भी कह जी, जी, दें, जी। कि भाई एक बंदे को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो ये भी तो एक एनर्जी है ना। जब आप दो इंसान से जुड़ते हैं तो एक एनर्जी होती है, तो आपकी एनर्जी सक नहीं होती इसमें। होती है, आप जन्मों जन्म के लिए फंस जाते हैं। ये तो जन्म आपने बर्बाद कर लिया। अगर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं इस तरह की, आप कितने जन्मों के लिए फंस चुके हैं। हर एक स्क्रिप्चर में, मोस्ट ऑफ में, हर एक में नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ में ये चीज़ शास्त्र निषेध है, शास्त्र विरोध है ये चीज़ ना। अगर आप गृहस्थ में हो, आपकी शादी हुई है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बट आजकल तो शादी पता नहीं कितने लोगों से हो रखी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोई एक्स, कोई लिव इन, कोई कच्चा, कोई पक्का, पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो, बहुत सारे टर्म्स हैं। इसलिए बुक है इसकी भी एक कि कितनी चीज़ें हैं। तो मतलब जन्म बर्बाद है आपके। आपने कितने कार्मिक बंधन बना लिए हैं। जब भी आप किसी से जुड़ते हैं तो ऊर्जा एक्सचेंज होती है। आप उस टाइम स्टिलनेस में हैं, आप एक ही चीज़ में आपका फोकस है, आप वो कर रहे हैं, दोनों का नुकसान है। आपने मान लीजिए कि एक ऊर्जा का एक बड़ा सा संगल आप इमेजिन कर लीजिए, चेन है, और वो आप बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, और वो मोटी होती जा रही है, थिक होती जा रही है, ऊपर के ऊपर चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। जितनी जगह आप इधर उधर जो भी कर रहे हैं, फिर उसे खुलने में उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट चलता ही चलता है। जहाँ आप वो ऊर्जा देंगे, वो आपको उसी तरीके से वापस लौटाई जाएगी। उतनी देर तक आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप कितनी भी साधना कर लीजिए, आपका अज्ञान एक लेवल तक दूर हो भी जाए, पर वो ऊर्जा आपको वापस लेके आएगी यहाँ। मतलब आपने एक दिन सोया तो मतलब 1 साल उससे निकलोगे, फिर मतलब वो हर एक चीज़ का निकलने का भी मतलब बहुत टाइम मतलब लगता है। आपने कितनी सारी ऊर्जा रेखाएं ओपन कर दी, है ना। आपने बेसिकली, अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँ तो आपने अपने सिस्टम को, जैसे हम कहते हैं ना मोबाइल लैपटॉप्स की भाषा में, हमने सिस्टम को रूट कर दिया, वो ओपन हो गया। अब वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वल्नरेबल। हाँ। तो अटैक्स भी ज़्यादा होंगे, और टैक्स भी जितनी नेगेटिव, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे आसपास घूम रही हैं, वो आप पर बड़ी जल्दी अटैक कर देंगे। आपका मनस खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, आपके डिसीजंस खराब हो जाएंगे, चक्र पोल्यूटेड हो जाएंगे आपके। अब मैं जो प्रेजेंट टाइम में आती हूँ कि अब ये बता रहे हैं कि जो वाई क्रोमोसोम्स हैं जो कि पुरुषों में होते हैं,
जिनसे बर्थ होता है बॉय का, वो कहते हैं कि कम होते जा रहे हैं और कुछ समय तक तो कहते हैं कि लड़कियों का ही जन्म रहेगा। और ऐसे मानते हैं, वैसे तो लड़कियों को मानते हैं कि भाई डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और उनके मतलब रिसेप्टिव पावर भी उनका बहुत ज़्यादा होता है और उनका मतलब एक मतलब अलग ही होता है। पर ऐसा क्यों है, जब सिर्फ शक्ति एक है तो फिर इतना भेदभाव क्यों दिया भगवान ने कि मतलब वाई क्रोमोसोम क्या मतलब दोनों में नहीं दे सकते थे, एक्स एक्स उसमें दिया एक्स वाई उसमें दिया, तो ऐसे क्यों? पहली बात तो ये कि ये भगवान की लीला है। अच्छा। हम तो बात कर सकते हैं, पर कह नहीं सकते कि यही होना चाहिए, है ना। उन्होंने किया तो कुछ सोच के किया है। जो मुझे लगता है, जितना कि मुझे समझ आता है कि जो स्क्रिप्चर्स में भी रिटन है कि पुरुष तो वो एक ही है, बाकी सब तो बेसिकली मेल वो है और हम सब तो फीमेल्स हैं। आप, मैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि जेंडर्स वाइज, यहाँ अपने 3D माइंड के अकॉर्डिंग कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन स्पिरिचुअली जब हम अलाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि मैं शक्ति ही हूँ, मैं भी शक्ति आप भी शक्ति, मैं भी फीमेल आप भी फीमेल। और वो एक शिव है, पूर्ण ब्रह्म जो है वो एक मेल है। स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि हम दोनों का विवाह शिव और शक्ति का, बेसिकली मैं इंसान सारे शक्ति, इंसान बेसिकली ह्यूमैनिटी और हर एक तरह का जीव जितनी एग्जिस्टेंस है, और वो एक हमारा बेसिकली ये सारे वाइफ और वो हस्बैंड, तो दोनों का मिलन, ये एनलाइटनमेंट है। अब इस दुनिया को चलाने के लिए वो डुअलिटी दी हुई है। जैसे आपने कहा कि ये एक्स एक्स उनको क्यों दिया, एक्स वाई मेल्स को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो मेल्स फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम क्यों नहीं दिया। तो कुछ आपके पास है, कुछ हमारे पास है, हम दोनों मिलकर पूर्णता कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं अकेला कैसे कहूँ कि मैं ही, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, आप देखिए मच्छिंद्र नाथ का नाम सुना है, मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी। हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी, हाँ वो मेल है। हाँ, हमारी भाषा में जब हम एनलाइटन हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं है। हाँ। अब गोरखनाथ जी का जब जन्म हुआ किसी लेडी के थ्रू नहीं हुआ, वो तो उससे निकल आए जो एक गोबर का उनके घर से, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपके पास रिप्रोडक्शन सिस्टम में एक्स जा रहा है, वाई जा रहा है, क्या जा रहा है, वो हमारे लिए है जब तक हम भौतिक बैठे हुए हैं। हम भौतिक, हाँ, क्योंकि हम भौतिक, हाँ, हम ऊर्जा को बिना एक दूसरे को स्पर्श किए इस सेंस से हम ऊर्जा को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। अब यहाँ भी बहुत सारे एटम्स हैं, एयर में, यहाँ एयर मुझे महसूस हो रही है, एयर के एटम्स हैं जो मेरे हाथ में टच हो रहे हैं। अगर मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं इन एटम्स की, ट्रिलियंस ऑफ एटम है इस एरिया में, तो इसकी मैं अरेंजमेंट कुछ ऐसी बना दूं जिससे कि एक इंसान बन जाए। अगर मेरे पास वो पावर है तो मैं यहीं एक इंसान खड़ा कर दूंगा, मुझे किसी मेल फीमेल की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो फिर योगी मच्छिंद्र नाथ जी जैसे होने चाहिए। बहुत बड़े, हाँ बहुत बड़े, और उनकी तो लीला ही अलग है। हम कहते हैं पार्वती माता जी ने, उन्होंने मिट्टी का बनाया और वो अपने बच्चे बना लिए, उनकी लीला अलग है। और शिव शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम आप मेल और फीमेल दोनों के पास है। यहाँ शिव बैठे हैं, नीचे शक्ति बैठी है। शिवरात्रि में भी वही है कि शक्ति उठती है, सॉरी शिवरात्रि में शिव आते हैं। नॉर्मली हम कुंडलिनी कुछ भी करते हैं, अभ्यास करते हैं तो शक्ति ऊपर उठाते हैं। महाशिवरात्रि में ये होता है कि शिव आते हैं, थर्ड आई की जो एनर्जी है वो नीचे आती है और शक्ति से मिलती है आके, फिर दोनों ऊपर उठते हैं। तो महाशिवरात्रि भी इसलिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो साइंटिफिक टर्म है कि एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर आप भगवान शिव जी ने जो स्वर विज्ञान इतना बड़ा दिया हमें ग्रंथ, वो एक्स 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 वाई की बात ही नहीं करते, ये तो भौतिक चीज़ हो गई। वो स्वर की बात करते हैं, ईड़ा पिंगला की, कि अगर किसी मेल का ईड़ा चल रहा है और फीमेल का भी ईड़ा चल रहा है और उस वक्त आप कनेक्ट हुए। अच्छा, ईड़ा मीन्स लेफ्ट चंद्र स्वर, चंद्र, हाँ। उस टाइम आपके कनेक्शंस बनते हैं, हाँ। तो आपके जो बच्चे होंगे वो फीमेल होंगे। अच्छा, अगर दोनों के पिंगला चल रहे हैं तो मेल होगा। अच्छा। अब ईड़ा पिंगला तो हम दोनों को दिए हुए हैं। ये एक्स वाई का तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है 100 साल बाद बदल जाए। अच्छा, 500 साल बाद बदल जाए। ये नाड़ियों का भी है कि मतलब अगर आपको मतलब अगर ये आप 60% आप डिसाइड करते हो, आपके पास फ्री विल है। अच्छा, 40% अगर आपका कोई कार्मिक बना हुआ है तो वो होगा, लेकिन वो डिपेंड है, हम कर्मा नहीं देख सकते, बट आपके पास फ्री विल दी हुई है। 60% वो भी 60-70 आप बोल सकते हैं। बाकी कुछ प्रारब्ध हो सकता है। अब कोई कहे कि हमारे तो जो ईड़े चल रहे थे लेकिन फिर भी उल्टा हुआ, वो आपका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं होगा। अच्छा, और दोनों की अगर पिंगला चल रही है तो मेल होगा। तो मेल, अगर ये स्वर, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अच्छा, शिव। मैं तो कौन है कहने वाला। तो दोनों के ईड़ा चल रहे हैं तो फीमेल, दोनों के पिंगला चल रहे हैं तो मेल, तो एक्स वाई से बाहर निकल आइए, अच्छा, है ना। वो तो
सरफेस है, 500 साल बाद कह देंगे नहीं एक्स वाई नहीं जेड भी होता है एक। विज्ञान की जानकारियाँ हर 50 साल में बदल देती हैं। कभी कह सकते हैं ग्रेविटी पुश करती है, कभी पुल करती है, कभी 100 साल बाद कह देंगे कि आकाश पुश करता है। विज्ञान हमें फंसाने के लिए बनाया गया है ना, तो हम की मैट्रिक्स में फंसे रहे हैं। तो बेसिकली जब दोनों के विपरीत चल रहे हैं, एक का ईड़ा चल रहा है, एक का पिंगला चल रहा है, तो शास्त्र विरुद्ध है कि गलत है। डेथ पे बात करते हैं कि ये तो सत्य है कि मृत्यु तो आएगी, बिल्कुल। और हम सब मरेंगे, और जब मरते हैं तो सब चीज़ें हमारी हटा दी जाती हैं। पर ना नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इंसान जब मरता है तो अपनी चेतना किसी को दे जाता है। तो क्या ऐसे होता है ये? नहीं, मरते वक्त अपनी चेतना किसी को दे गया वो? नहीं। अब चेतना वर्ड एक्चुअल में बहुत बड़ा है ना, इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे है, जो मेरी समझ में है ना, किताबें क्या कहती हैं मुझे नहीं पता, जो मेरी समझ में आया है कि जैसे हमारी डेथ होती है, जैसे आपने कहा कि जीवन झूठ है और मृत्यु तो सत्य है, पता ही है, जीवन का क्या पता है, अभी बैठे हैं क्या पता कुछ क्या हो जाए। तो डेथ हुई, आपकी चेतना तो काफ़ी पीछे है ना, अभी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, एस्ट्रल बॉडी है ना, कॉजल बॉडीज। तो जैसे हमारी डेथ होती है तो विद इन अ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में भी कह सकते हैं, सेकेंड्स ही कह सकते हैं कि आपको जो एस्ट्रल बॉडी है, आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस जो माइंड है, चेतना, अवचेतना, चेतन, उसमें से सारा जितना भी डेटा होता है वो खींच लेता है। डेटा केबल्स लगी हुई हैं कह सकते हैं। तो जितना आपने किया, आपके संस्कार, इस जन्म में आपने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी आपने इस बार इकट्ठा किया, प्रारब्ध जो भोग लिया, जो कटना था वो कट गया, जो भी रिमेनिंग है, जो शेष बचा है, वो सारा उसने खींच लिया। खींच के वो फिजिकल बॉडी से अलग हो गया। उसी को अगर अगला जन्म नहीं मिलता है तो वो भटकता रहता है। उसी को हम प्रेत, भूत प्रेत कुछ भी बोल देते हैं। वो भटकता जा रहा है। अब ये भी पीड़ा है कि कई बार किसी के कर्म इतने बुरे होते हैं कि उसको अगला कोई भी जन्म नहीं मिलता। जानवर का, पंछी का तो छोड़ दीजिए, कई बार इंसान का तो छोड़ दीजिए, जानवर पंछी का भी नहीं मिलता कि तुम पहले 30,000 साल भटक लो, जब 1 लाख साल भटक लो, 50,000 साल भटक लो, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ भेजना है। चेतना भी इसके भी पीछे है ना। चेतना तो बेसिकली है तो यहाँ भी चेतना मैं देख पा रहा हूँ, तो चेतना ही देख रही है, बट मैं उसमें अवेयर नहीं हूँ अभी, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो चेतना किसी को दे जाना वो पॉसिबल नहीं है। चेतना एक हो जाना ये पॉसिबल है, क्योंकि वो तभी होती है जब मैं एनलाइटन हो गया पूरा ना, मैं बहुत विलीन हो गया, अब मेरा कोई स्वरूप नहीं बचा, ये कह सकते हैं। तो चेतना दी नहीं जा सकती। लेकिन मैंने जो सीखा समझा, मान लीजिए मैंने कोई विद्या हासिल कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि ये किसी गलत के हाथ ना लग जाए किसी को। तो ये जो भंडार चल रहा है कॉन्शियसनेस का एक, जिसमें सारे इंसानों के मन, वाइब्रेशन, एक बड़ा नेटवर्क है। मैं, अगर मेरी कैपेबिलिटी है, हर कोई नहीं कर सकता, जिसकी कैपेबिलिटी है, थर्ड आई पर बहुत कंट्रोल है, तो वो उस सीक्रेट को इस सामूहिक चेतना में कहीं छुपा सकता है। अच्छा। और जिसको वो चाहेगा वही उसे ढूंढ पाएगा। वो एनक्रिप्टेड डेटा है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे समझ आया, लेकिन अभी मैंने अगर दुनिया में दे दी तो विनाश हो जाएगा। अगर गलत हाथ में पड़ गया, कोई गलत माइंडसेट वाला बंदा, मेरे लेवल पे ही हुआ लेकिन वो नेगेटिव साइड की तरफ। पर ऐसा किसी बंदे ने छोड़ के गया चेतना को? तिब्बतियन, तिब्बत में कहते हैं, टर्मा कहते हैं उसे, TERMA, टर्मा, आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी। तो टर्मा एक नॉलेज है, ज्ञान है, कोई विद्या है, शायद अभी किसी के पास नहीं आई है, जो भी ना, मे भी किसी के पास हो, हमें ना पता हो। तो वो ऐसा ही है, वो नेचर की भी अपनी चेतना है, नदियों की, पेड़ों की, सब चीज़ जीवित है। तो उन्होंने मतलब वो तो छोड़ रखी है। उन्होंने उनके पास जो आया, पुराने मास्टर्स जो एंशिएंट, उन्होंने जो समझा, कोई विद्या, कोई ऐसी जो टेक्स्ट में नहीं है, बुक्स में नहीं है, वो कहीं से ऐसे नहीं मिल सकती फिजिकल चीज़ से, तो उन्होंने वहाँ अपलोड कर दिया बेसिकली। और अपलोड करके, मॉडर्न लैंग्वेज में यही कहेंगे, अपलोड कर दिया, लॉक कर दिया। जो जिसको वो चाहेंगे, या फिर कोई ऐसा जो उन्हीं के लेवल का हो, वो उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मान लो उन्होंने ये कहा कि इस तरह से तरीके से लॉक किया कि ये किसी नेगेटिव वाइब वाले इंसान के पास ना जाए, तो नेगेटिव वाला कोई भी आ जाएगा तो उसको उतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाएगा, क्रैक नहीं कर पाएगा। पर क्या वो विद्या जो छोड़ के गए हैं, मतलब जो छोड़ी हुई है, वो क्या मतलब अच्छी है विद्या? मतलब मुझे मिली नहीं है, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि अच्छी है। जिन्होंने जो टेक्स्ट कहते हैं वो यही कहते हैं कि उन्होंने एक भंडार में वो चीज़ छुपाई, मानसिक चेतन भंडार में, इंसानी नेचर, इन चीज़ों का जो चेतना भंडार है उनमें छुपाई। और जो सही समय पे, सही स्थान पे कोई बंदा पैदा होगा,
उसको उन्होंने कोई नाम भी दिया, टैटॉन कहते हैं मे बी उसे, टैटॉन में भी ऐसा, हाँ टैटॉन ही कहते हैं, TERTON, टैटॉन ऐसे करके है। तो जिसको वो मिलेगी वो उस समय का टैटॉन होगा, तो ऐसे कहते हैं उनकी लैंग्वेज। मतलब इन द सेंस कि वो हायर सोल होगी एक सबसे, वो हायर सोल होगी और शायद तभी उस विद्या की ज़रूरत होगी धरती पर। तो कब है उस विद्या की जरूरत? तो है, अभी जरूरत है। ये तो हमें लगता है ना, हमारी तो, हम तो 3D माइंड में सोचते हैं, हम तो चींटी के समान है, चींटी भी नहीं है ब्रह्मांड के आगे, ब्रह्मांड या सही है ना। बात है। तो ये तो हम सोचते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी लोग हैं, सब लोग, इंसान का नेचर है भाई, मैं भी हूँ, है ना। तो हाँ, तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि अभी जरूरत है, लेकिन अभी जरूरत है, हम तो कह सकते हैं अभी बहुत अधर्म हो रहा है, कल की भगवान आ जाइए, पर वो तो भगवान देखेंगे कि कब आना है। उपनिषद सीक्रेट ऑफ रीबर्थ, माता पिता का एक पुत्र छोटी उम्र में खो जाता है, मतलब मर जाता है और वो शोक में है। तो किसी के महापुरुष के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं उस सोल का आह्वान करता हूँ और उससे पूछता हूँ, वो आपको सही जवाब देगा कि आपका ये शोक जायज़ है कि नहीं है। तो उन्होंने आह्वान किया, तो उन्होंने बोला कि उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं तो आया था अपने पाथ पे था, कार्मिक पाथ पे, वो करके मैं चला गया और मेरे को कोई माँ बाप से लेना देना नहीं है। तो इस पे आपका क्या विचार है? कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बिल्कुल राइट है, यही एग्जाम्पल, ये चीज़ जो आपने बोली है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। अच्छा, बताइए। तो हमारे एक नोन थे, एक लेडी ही हैं, तो उनकी बेटी थी, तो वैसे 10-11 साल की उम्र थी, तो वो चले गए। तो वो अब इतना छोटा बच्चा है, तो वो चला गया, तो और वही थी बस उनके पास ना, तो बहुत इतना लगाव, पाला पोसा सब कुछ वो होता है, तो वो मैड हो गई थी एकदम। उन्होंने मुझसे भी काफ़ी बार कंसर्न किया बेसिकली, तो बट मैंने उनको हर बार यही बताया कि आई नो कि ये गलत है ना, आप किसी गए हुए को बुलाना गलत है, बहुत गलत है, और आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे, क्योंकि कई बार तो जो सामने से आ रहा है, जिसका आप आह्वान कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि वो तो बोल के पर्सन चला गया, जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई उग्र स्वरूप भी होते हैं, वो आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, वो यहाँ से चले गए, पर वो तो सही थे, बट उनका भी बर्थ नहीं हुआ। बर्थ होने से पहले जब वो सूक्ष्म शरीर में ही है, तो किसी नेगेटिव एंटिटी ने उन्हें पकड़ लिया या उन पे हावी हो गई, क्योंकि वो बच्चे के स्वरूप में शायद गए, अगर कोई गए तो अभी वो नहीं उतना है, तो उनको पकड़े, तो फिर वो उनसे काम भी करवाते हैं, स्लेव बना लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट वो मैंने तो आंखों से देखा है, मैंने किया नहीं था, बट उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी, वो नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने किन्हीं को बुलाया था, ऐसे कोई गुरुजी थे उनके, तो उन्होंने बुलाया कि मैं ये चाहती हूँ। उन्होंने भी मना किया, पर नहीं मान रही, कुछ लोग नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बुला लेता हूँ, तो मुझसे पूछ लो, हमारी बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लो, अपने बच्चे से पूछ लो। तो उन्होंने अपनी जो क्रिया करते हैं वो तंत्र ज़्यादा करते थे, तो उन्होंने बुलाया, और ऐसे ही बेसिकली जो देख सकते हैं वो देख सकते हैं, जिसके लिए किया जा रहा है वो देख सकते हैं, हर एक पर्सन नहीं देख सकता। हाँ, जो उस वाइब्रेशन पे बैठा हुआ है, मान लो मैं बैठा था, तो आई नो कि क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा, बट आई नो कि क्या हो रहा है, मैं सुन पा रहा हूँ और फील कर पा रहा हूँ। तो जिनके लिए क्या है वो देख पा रहे हैं, तो उनसे बातें हुई, रोने लग गए। तो बस यही जो आंसर, जो चीज़ आपने बोली, यही सेम चीज़ हुई थी कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना मुझे याद कर रहे हैं, जितना मेरे बारे में सोच रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, वो मुझे फंसा रहे हैं, वो मुझे बांध रहे हैं, वो मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। अच्छा, मेरे को नेक्स्ट बर्थ नहीं मिल रहा, मुझे खींच रहे हैं कि इस बंधन को तो ख़त्म करना था ना, इस मोह को तो ख़त्म करना था। अब मैं चली गई या चला गया, पर आप तो अभी भी उसी लगाव में हैं, और आपकी वजह से मैं नहीं जा पा रही। सो उन्होंने उसने भी कहा, जो वो सोल आई, कि शायद मैं ये चाह रही थी कि आप ये ना करें और मैं फिर जा पाऊँ। शायद इसी वजह से विधि ने कोई विधान बनाया कि अगर आप मुझे ना बुलाते तो शायद आप सारी उम्र यही करते रहते, और मैं भी फंसी रहती, आप भी स्टक रहते। तो आपने बुलाया, तो मैं यही विनती करती हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरी फ़ोटो भी कोई लगाइए तो वो भी हटा दीजिए घर से। आप जितनी बार उसे देखेंगे उतनी बार मुझे तकलीफ़ होगी, ठीक है सारी। तो मेरी फ़ोटो भी लगाइए, फ़ोन से भी डिलीट कर दीजिए, वहाँ से भी उतार के फेंक लीजिए, क्योंकि आपने मुझे याद करने के लिए मुझे याद मत कीजिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ घर में फ़ोटो वोटो लगाने के भी। मतलब बुजुर्गों की भी नहीं? बुजुर्ग रहता है, मतलब वो एस्ट्रल बॉडी है, बुजुर्ग बच्चे से वो नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि, मतलब बुजुर्गों का ये है कि बुजुर्गों को आप इतना याद नहीं करते, वो एक ट्रेडिशन बन गया है। बुजुर्ग चला गया, आपने फोटो लगा दी, उस पर वो फोटो जाले लग जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता बुजुर्गों की फोटो पे। लेकिन वहीं कोई बच्चा गया तो आप कितने साल उसको देखते हो,
तो बुजुर्गों में इतना इसलिए पर्पस चीज़ वही हम वहाँ भी यही काम करती है, लेकिन उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बुजुर्ग है, ठीक है, उम्र भोगली चलेगा, थोड़े दिन होता है फिर आप छोड़ देते हैं, तो वहाँ फिर भी ठीक है। ये जो शरीर की ऊर्जा है, इसके बीच का ये साइंस क्या है इसमें? पहले तो ये किसी एक चीज़ में फिट नहीं होती है। पॉजिटिव नेगेटिव से परे उसको वो दर्जा तो हम देते हैं, तो न्यूट्रल है अपने आप में। तो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। भौतिक ऊर्जा फिजिकल बॉडी है, आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में आप और मैं कहीं भीतर बैठे हुए हैं। अगर फिजिकल बॉडी की बात करूं तो ईसीजी, बेसिकली मैं हार्ट को अपने को एक्टिविटी देख सकता हूं किसी भी मशीन से। दिमाग के वेव्स में मॉनिटर कर सकता हूँ, ईईजी कर सकते हैं। तो हार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन्स में भी चलती है। तो ये सारा बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम है जो इस फिजिकल बॉडी तक सीमित है। किताबों में साइंस में हम ये सब पढ़ते हैं, आज तक पढ़ा है, बट ये सतह पर है। इसके भीतर जहाँ पर विज्ञान शायद अभी नहीं पहुँचा, मे बी आगे पहुँच जाएगा या थोड़ा बहुत पहुँचा है, प्राण, एस्ट्रल बॉडी, हमारे चक्रास, वो भीतर है, वो सारी प्राण ऊर्जा है। हम प्राणायाम करते हैं, सारा प्राण शुद्ध करते हैं, वो भीतर की ऊर्जा है। जब तक वो डेवलप्ड नहीं है, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ना आपका हार्ट ठीक कम कर रहा है, बेसिकली जो बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम जो मैंने बोला, हार्ट एंड ब्रेन का कोहेरेंस, वो सही से काम नहीं कर सकता अगर आप एस्ट्रल बॉडी जो प्राण ऊर्जा है वहाँ पे काम नहीं करते। सो हमें तो लगता है कि हम सांस लेते हैं तो कुछ बेसिकली एयर जाती है, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और वो लंग्स में जाती है, ब्लड वहाँ से निकलता है और वो ऑक्सीजन के एटम्स उठा लेता है, पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। बट सिर्फ अगर मैं प्राण की बात करूँ तो वो सिर्फ ऑक्सीजन तक सीमित नहीं है, वो तो कई कुछ ले लेता है एयर से, जो हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्या और क्या है। बहुत सूक्ष्म है प्राण, वो अंदर का सिस्टम है एस्ट्रल बॉडी का। उसके पीछे फिर चेतना है, कॉस्मिक एनर्जी, वो अलग काम कर रही है। ये तो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। सो एनर्जी मीन्स नॉट के यहाँ क्या हो, यहाँ सिर्फ यहाँ मैं देखूँ बायोइलेक्ट्रिसिटी मेरी क्या है, कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो चक्रों में क्या काम कर रही है, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके पीछे एक चेतना होता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा वर्ड है। फिर वो मन पे क्या असर डालते हैं, वो ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है वो क्या असर डालती है मन पे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका दिमाग कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, देन वो फिर होता है कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर बायोइलेक्ट्रिसिटी लास्ट में आती है। सो ऊर्जा इस तरीके से काम करती है मल्टी लेयर्ड में, मल्टीग्रेड में। हाँ जी। तो फिर ये जो मल्टीग्रेड में काम करती है, तो नॉर्मली तो जैसे आपने बोला कि पहले तो ये फिजिकल, हाँ जी, ये तो मतलब एक ये अलग ही चीज़ है, फिर ये हमारा सूक्ष्म, फिर ये हमारा कॉन्शियसनेस। तो मतलब हमको इतने लेवल पे काम करना है तब जबकि हम मतलब एक एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, हमें तीनों पे काम नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राण पे काम करना है, अपने में बेसिकली एस्ट्रल बॉडी पे काम करना है। अच्छा, वो जब स्टेबल होती है तो कॉस्मिक का रिसीविंग बढ़ जाता है और यहाँ फिर ट्रांसमिशन शुरू होता है। अच्छा, इसीलिए जो आप देखिए कुछ लोग न्यूरोटिक हो जाते हैं, किसी को डायमेंशिया हो जाता है, किसी को अल्जाइमर हो जाता है, तो आप कितनी भी दवाइयाँ लेते रहें, आप पॉज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं अगर आप उनके पास जाते हैं, जो एक्चुअल में है एंशियंट, जो नॉलेज लेके बैठे हैं एक्चुअल, आजकल वाले नहीं, जो है ना नॉर्मल से नहीं, तो वो आपको काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी पे काम ही नहीं करते। बायोइलेक्ट्रिसिटी लास्ट में आती है जो फिजिकल है, पहले तो आपके एस्ट्रल बॉडी पे काम वो एस्ट्रल करेंगे। बॉडी पे काम तो करेंगे, आपका जो रिसीविंग मोड है, जो आपको यूनिवर्स से मिलना है, वो मिलेगा ही। वो एक्सपैंड हो जाएगा। वो जहाँ इतना सा डेटा ले रहा था, वो और एक्सपैंड होकर डेटा लेगा और फिर यहाँ ट्रांसमिट होगा, तो वहाँ काम करते हैं, प्राण पे काम करते हैं। तो अगर मेरे को अपना ये एस्ट्रल बॉडी को अपने मतलब मेरे को बहुत अच्छा पावर देना है या करना है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्राणायाम, प्राणायाम बस सबसे पहले, फिर सारा कुछ है, ध्यान, प्राणायाम, योग, सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद तो चौथी पांचवी चीज़ ज़्यादा है ही कोई नहीं, इन्हीं की ड्यूरेशन बढ़ती रहती है, चीज़ें गहरी जाती होती हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। जब हम जैसे मैंने कहा कि ताई ची है ना, कुंफू या जापान या चाइना में ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है कि प्राणायाम और योग दोनों एक साथ कॉम्बाइन हो गए। तो अब हम यहाँ अलग अलग करते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हैं। मेरे को दिन में कितनी देर तक करना चाहिए प्राणायाम? मतलब कुछ भी चीज़ जो एक्टिविटी मेरे को एनहेंस करे मेरे एस्ट्रल बॉडी को, एनर्जी को। मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ, सुबह 20 मिनट आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिए, उसमें आप कोई भी कर सकते हैं, ज़्यादा एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति, भ्रामरी कर लीजिए, थोड़ा सा भस्त्रिका कर लीजिए, सिंपल योगी फॉर्मूलाज। और उसके बाद
जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो व्यायाम की ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं, मोस्टली प्राणायाम करते हैं और उसके बाद जस्ट बैठ गए, खाने पीने लग गए, कोई कुछ करने लग गया। तो मुझे लगता है कि मूवमेंट चाहिए। आपने जो इतना प्राण उठाया है, जगह जगह भेजा है, अब उसको जो भी आप व्यायाम करेंगे, घुमाएंगे, मूवमेंट करेंगे, जिम चले जाइए, यहीं कर, कोई योगा नहीं तो कर, उसका फ्लो हर जगह जाएगा। जहाँ जहाँ आपकी ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, आपको नहीं देखना पड़ेगा, वो ऑटो मोड पर आइडेंटिफाई करके चीज़ों को क्लियर करेगा। और जब वो प्राण मूवमेंट जाएगा जगह जगह, फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान जुड़ता है। नॉर्मली मेरे को किसी ने बोला कि जब आप सिर्फ है ना 15-20 मिनट अपने आप में ही बैठ जाइए, तो आपके संग मतलब एनर्जी का रोल ऐसा है कि आपके संग चीज़ ऐसी होने लग जाएगी कि आप नहीं भी चाहोगे तो आपके संग वो चीज़ आपके मतलब आपका जो मन चाहेगा वो आपको मिलता जाएगा। तो क्या ये भी सत्य है? किसी ने ये भी बोला कि जैसे आपका मन था, आपने 15-20 मिनट बैठना, मतलब आप 1 महीने तक भी बैठ गए ऐसे, तो आपको अगर चाय भी चाहिए तो मन किया तो आपको पता नहीं कोई अपना भी बंदा आके पूछ लेगा कि ऑफर आपको कर चाय, हाँ चाय चाहिए क्या? हाँ, नहीं तो क्या है ये मतलब इसका? ये होता है अच्छा, जब आप, जैसे आपने कहा, स्टिलनेस में बैठते हैं, है ना, आप बस बैठे हुए हैं, तो जब आप बैठे होते हैं आपके मन में जो ये कचरा विचारों का जमा हुआ है शांत होता जाता है, शांत होता जाता है। क्योंकि अभी अगर हम बात कर रहे हैं, भले ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में बहुत कुछ चल रहा है, कल का, आज का, बहुत कुछ चल रहा है। पर जब, जैसे आपने कहा स्टिलनेस, पहले तो बात है कि वो हर कोई कर ही नहीं पाता, वो मुश्किल है, क्योंकि थॉट तो चलते ही रहते हैं। वो तो चलते ही रहते हैं। आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपने कर लिया, कोई आदमी एकदम रब करके एकदम एनर्जी ला के बैठ गया, तो जो नॉइस, अनवांटेड जितना भी नॉइस है, वो सारा धीरे 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 खत्म हो गया। तो फिर मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ एक भी उठा, जैसे आपने चाय की एग्जांपल ली, उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, पर वो BMW नहीं हो सकती। वो ऐसे नहीं कि आपने किया और सामने आ गई ये आपकी, ऐसे नहीं हो सकती। छोटी चीज वो भी हो सकती है, पर उसके लिए वो बार बार करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको फिर वो अच्छा अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन बहुत वो है। जितनी चीज़ महंगी मतलब जितना ज़्यादा पैसा, तो मनी इज एनर्जी, उसी लेयर पे वो बैठी हुई है। और चाय का कप वो 10 रुपए का है, तो वो यहीं कहीं आसपास है। तो मतलब उसको आपको अपने आप को उतना डेवलप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप वो बिल्कुल स्टिलनेस में बैठे हो, आपके मन में एक भी वो हल्का सा आया, चाहे वो चाय को लेके, आपने चाहे सोचा भी नहीं, वो जस्ट हल्का सा फ्लैश हुआ, तो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, आप कहीं उसके गेड़ में हैं, तो वो फटाक से ग्रैब कर लेता है और तभी कोई ऑफर कर देता है कि ये ले। अगर BMW चाहिए तो फिर समय है, मेरी एक बुक आ रही है, उसको पढ़िएगा। लंबा चैप्टर है, यहाँ बहुत घंटे लग जाएंगे। ऐसी फ़ोन कॉल्स का भी ऐसे ही होता है कि याद आया अचानक से, तभी किसी का कॉल आ गया, मैं आपको याद कर रहा था। तो वो भी काइंड ऑफ यही है। हम एक ही कुछ बैठ के सोच रहे हैं, किसी कोई ओल्ड फ्रेंड है, कुछ भी है, मन में आया तो कॉल आ गया। तो काइंड ऑफ वो भी यही चीज़ है। हम किसी के लिए ज़रूरी नहीं होते, पर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरत बन जाते हैं। तो ये जो लूप है, कि जो हम लूप में फंसे हुए हैं, उस लूप से कैसे निकलें? ये सारा खेल प्रारब्ध का ही है ना, कि आप मतलब आपने प्रारब्ध मीन्स है ना कि क्या आप पीछे से, पास्ट लाइफ से क्या इकट्ठा करके लेके आए हैं। आपके पास आते हैं तो हो सकता है कोई आपके पास से, उनको लगता है कि कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, मे बी यही हो सकता है। अब वो आपकी फ्री विल है कि आपका तप बल कितना है। हो सकता है ऐसा होता है कि कई बार किसी के भाग्य में कुछ नहीं होता, पर जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, सिद्ध होते हैं, वो तो कर देते हैं। तो उसके भाग्य में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना तप बल, जो उन्होंने इतने साल अपने कर्मों से उनका वो किया, तो वो चीज़ वो अपने पे ले लेते हैं। क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा नियम से चलती है। ऊर्जा को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एनलाइटन हैं, कितने सिद्ध हैं, ऊर्जा अपने नियम से चलेगी। क्या पता मैं उन लोगों को इसलिए अट्रैक्ट कर रही हूँ कि क्या पता मेरी तरफ से उनको ऐसा एडवाइस जाए कि वो उनके लिए बहुत अच्छा हो। जरूरी नहीं। आप अभी अपने आप को ये मान रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता आपका असल स्वरूप क्या है। आप कुछ भी हो सकते हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपने अभी अनलॉक नहीं किया। किसी दिन आप बैठो, अचानक से कोई पोर्टल खुले और आपको पता चले कि मैं तो ये हूँ, मैंने तो पता नहीं कितना कुछ कर रखा है पास्ट लाइफ से, और एकदम से हनुमान जी को याद नहीं था कि शक्तियाँ मेरे पास हैं, याद करवाया तो सारा असीम भंडार खुल गया। हर एक के पास वो हो सकता है वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा है, पर आपको भी याद नहीं है। हर एक के साथ ही हो सकता है ना। तो जो अगर आप अभी उनकी हेल्प, जितना आपको नॉलेज है, आप उस हिसाब से उनकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उनके जो भाग्य में अभी तक नहीं है, मे भी वो आप शायद अभी उन्हें ना दे पाएँ। वो डेस्टिनी उनकी है, वो डेस्टिनी उनकी है। लेकिन कोई सिद्ध संत बहुत पहुँचे हुए होंगे, तो वो अपने तप बल से, अगर उनको फील हुआ कि नहीं ये मैं कर देता हूँ, मतलब किसी भी भाव में आके, तो वो उनकी हेल्प भी कर देता है। लेकिन उसका भी फिर उन्हें बैलेंस करना पड़ता है।
किसी को कैसे पता चले कि उसको जो पार्टनर मिला है वो कार्मिक पार्टनर है कि वो जो मैंने पूछा कि ये सोल पार्टनर है? सोल पार्टनर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आसान है, लेकिन अगर कोई साधना में है, किसी को उस लेवल की चीज़ें दिखती हैं तो वो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। कार्मिक ज़्यादातर लोगों को सोल पार्टनर मिलते हैं कि कार्मिक पार्टनर? कार्मिक मिलते हैं ज़्यादातर कार्मिक, क्योंकि हम स्वार्थी हैं स्वार्थी। आज के समय पे। हाँ। पहले समयों में हो जाता था फिर भी। सोलमेट क्या है, आज हम साथ हैं और हम एक लेवल पे ठीक है उठे हुए हैं, तो हमने एक प्रॉमिस कर लिया या कुछ भी ऐसा बना लिया कि हम दोनों ही रहेंगे, लेकिन वो भी हमेशा नहीं, मतलब ब्रह्मांड अलाउ करेगा तब। अगर आपके कर्म उसी बंधन में बंधे हुए हैं कि नहीं आपको इतना ही करना है तो इतना ही करना है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, यहाँ हम बंधन बनाते हैं, कई बार यहाँ से जाने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में हम बंधन बना लेते हैं, लेकिन वो तभी अलाउ होते हैं अगर हमारा कर्म बहुत साफ है। तो ब्रह्मांड अलाउ करता है कि ठीक है तुम अपने मन की करके देख लो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके साथ रहना है, तुम ये भी अपना डिज़ायर पूरा कर लो, देख लो क्या होता है। हाँ हाँ, तो ये मतलब थोड़ा सा तो फ्री विल कहेंगे इसमें? फ्री विल बिल्कुल है, बिल्कुल। हम कर्म योनि और भोग योनि दोनों में है। जानवर सिर्फ भोग योनि में है, तो हम प्रारब्ध भी अपना उस अकॉर्डिंग जो हमारे इवेंट जो एस्ट्रोलॉजिकल स्नैपशॉट हमें दिया गया है वो हमारा चल रहा है। जो नया हम कर रहे हैं, जो भी कॉज करेंगे वो इफेक्ट हमारा आगे प्रारब्ध बन के फिर से लौट आएगा। तो कार्मिक तो है ही है, सोलमेट कोई कोई हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक तो सभी हैं। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, इट्स नॉट रैंडम, हमें नहीं पता बस। परमिंदर जी, जैसे आपकी आत्मा कई लेवल्स पे होती हैं, हाँ जी, तो कैसे पता चले कि हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं, कि वो मतलब वो आखिरी लेवल तक पहुंचने के लिए अब कितना टाइम है? बेसिकली बात करो तो डेथ तो है ही नहीं। हाँ, डेथ तो है नहीं, यहाँ तो जीवन ही जीवन है ब्रह्मांड में। डेथ तो ये है, बॉडी है, ये भी डेथ नहीं है। अब मान लीजिए मेरी डेथ हो गई, तुम किसी ने जला दिया, किसी ने दफना दिया, वो अलग बात है। मान लो जला दिया, हवा के एटम्स हवा में मिल गए, पानी के एटम 5 तत्व विलीन हो गए, विलीन हो गई बॉडी, तो वो एटम्स तो नहीं मरे। हाँ, एटम्स नहीं मरे। हाँ, मिट्टी वाले मिट्टी में चले गए, हवा वाले हवा में, अग्नि वाले अग्नि में। अब आज जो मेरे अंदर कोई मॉलिक्यूल या एटम है, क्या पता कल वो किसी पेड़ में था, वो मरा नहीं वहाँ से, वो बदल गया, उसका डायमेंशन चेंज हो गया, उसका रेल्म चेंज हो गया। ऐसे मैं जब यहाँ से गया, मतलब चेतना कहीं रूप में कहीं हो जाती है। हाँ, ऊर्जा उस रूप में चली जाती है। जैसे मैं यहाँ से गया तो मेरा एस्ट्रल बॉडी निकल गया, तो सिर्फ ये एटम जो मैंने यहाँ से लिए थे इस भूमि से, वो मैंने इसको लौटा दिए, पर मैं यहीं हूँ। अब मैं किसी दूसरे डायमेंशन में चला गया, तो मेरी तो लाइफ ही लाइफ है, मेरे पास तो डेथ है ही नहीं। मेरे डायमेंशन चेंज होते जा रहे हैं, मेरी सिटी चेंज होती है, मेरी कंट्री चेंज होती है, मेरा ग्रह चेंज होता है, मेरा लोक चेंज हो जाता है, पर मैं तो रहता हूँ। ये मतलब काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है समझना। मोक्ष जीवन में मिल सकता है, जिंदगी में मिल सकता है कि मरने के बाद मिलता है? जीवन में मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। मरने वो कैसे? मोक्ष से पहले आनंद आता है। मोक्ष तो अंतिम चरण है। हम कोशास में भी पढ़ते हैं कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और लास्टली आनंदमय। आनंदमय तक सीक्वेंस है, उसके बाद तो है कोशातीत, निर्वाण, है ना। तो कोशातीत तक जाने की कोई विधि नहीं है, आनंदमय तक जाने की विधि है। अन्न में अन्न छोड़, ये माया है, देखिए सारे, अन्न माया, प्राण माया। सो माया लेयर्स में चलती है, लेयर्स वाइज ही से तोड़ते हैं। पहले अन्न इस बॉडी पे काम किया जाता है, फिर प्राणमय पे, प्राण के साथ इस पे, फिर मन पे काम किया जाता है, विज्ञान में तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, और लास्ट में आनंद ही बचता है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो जितना भी ये विद्याओं वाला तंत्र का एस्पेक्ट, कितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियों का एस्पेक्ट जो है, वो विज्ञानमय का कॉन्सेप्ट है सारा। जब आदमी वो सारी चीज़ें करके देख लेता है कितने सारे जन्मों में, फिर उसको पता चल जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो मुझे बार बार यहाँ लाती जा रही हैं। फिर ऊपर का कोश खुलता है, आनंदमय कोश, उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ भक्ति भाव, सरेंडर। वो जो मैं देख रहा हूँ और जो मुझे दिख रहा है, इसके बीच जो एक फीड लाइन है, देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाते हैं, वो आनंदमय है। आप आनंद में रहते हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका कोई प्रोसेस नहीं है आगे का कोशातीत का, लेकिन आप आनंद में आ गए, और आनंद में आप जीते जी आ सकते हो, क्योंकि आनंद भी एक चीज़ है। कोशातीत में आनंद भी नहीं बचता, आप आनंद से भी परे चले गए। सो आनंद तक आने का जो तरीका है वो जीते जी हो सकता है, मरने के बाद आनंद कुछ नहीं है। सो जब तक आप किसी जन्म में आप प्राणमय में थे, किसी जीवन में आपने मनोमय क्रॉस किया, किसी जीवन में रिद्धियों सिद्धियों में चले गए, विद्याएं बहुत आ गई, ऊर्जाओं पे नियंत्रण कर लिया, कुछ भी प्रकट कर देंगे यहाँ बैठे बैठे, कुछ भी कर देंगे, हवा चला देंगे यहाँ बैठे, आग लगा, एनीथिंग, है ना, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जब आपने कितने जन्म वो भी कर लिया, फिर लगता है इससे क्या हो गया, क्या मिल गया,
फिर आप सरेंडर कर देते हो कि हम बस बहुत हो गया, अब आनंदमय, फिर बिल्कुल अब आपको कुछ नहीं करना है। आप गुरु नानक जी हो गए, बहुत, और वो तो बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म है ना। वो आपको जो इवॉल्व होना है वो उनके जीते पास जी होना है। उनके पास सब कुछ है, पर उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो हंस हैं, वो आपको सिखा सकते हैं, आपको इवॉल्व कर सकते हैं, पर आपको दिखा नहीं सकते कि मैं ऐसे कर दूंगा। तो आनंद में जब हम आते हैं तो जीते जी, जन्मों जन्म। फिर जब आनंद में पहुंच गए तो फिर धीरे धीरे यहाँ से सब कुछ जब एक लगने लगे, जब मैं 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 8 भी हो गया। और वो 0, इसीलिए 108 का इतना महत्व है। मैं 1 हूँ और 0 भी मैं ही हूँ और ये ब्रह्मांड भी मैं ही हूँ, बस। और इसके बाद फिर खत्म। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मैं, 1 मतलब मैं ही हूँ और 0 मीन्स नथिंगनेस नथिंगनेस और इन्फिनिटी। एफिनिटी। 8 भी मैं ही हूँ। बेसिकली हम कहते हैं ना जीरो मेडिटेशन, मैं तो जीरो में चला गया, नहीं हो सकता, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। शून्यता के विचार से पहले चेतना वहाँ मौजूद है। मैं कह रहा हूँ मैं शून्य हो गया, पर मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए एक तो है। अगर मैं शून्य हो गया तो मैं कहता ही नहीं। तो मैं कह पा रहा हूँ कि मैं शून्य हूँ, इसलिए शून्य होने से पहले चेतना है, एक है जो शून्य को देख रहा है, इसलिए एक पहले है। आप एक और शून्य एक साथ ही हो सकते हो ना, अकेला शून्य एग्जिस्ट करता है ना अकेला एक एग्जिस्ट करता है। फिर आगे इन्फिनिटी। हाँ, मैं एक बन के अपनी शून्यता को देखता हूँ और इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होकर विचरण करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक हूँ। दिस इज मोक्ष। बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी।